जय हिंद दोस्तों। जीनियस क्लासेस पर आपका पुनः स्वागत है। और फिर से उसी कड़ी में 11th का जो कड़ी चल रहा है उसमें हम लोग जो बीमा पढ़े, बीमा का उपयोग पढ़ रहे हैं। 2 उपयोग आपको पढ़ा चुके हैं, तीसरा उपयोग आज पढ़ाने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो हमारा पूरा और पूरा बीमा का उपयोग पर रहने वाला है। आज बीमा का उपयोग हो जाएगा खत्म, नेक्स्ट क्लास से हम लोग ईयर को करेंगे शुरू। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं तीसरा उपयोग। और तीसरा उपयोग है कि भौतिक राशियों का उपयोग करके भौतिक राशियों का उपयोग करके क्या निकालना, सूत्र निकालना, सूत्र को ज्ञात करना। यानी कि हम लोग चाहे तो कोई भी भौतिक राशि रहेगा जो देगा वो कि फलना फलना है, इसके लिए आप व्यंजक निकालें या इसका आप सूत्र निकालें। तो हम लोग बीमा का उपयोग करके सूत्र को भी निकाल सकते हैं। अब ये बात आपको कुछ इससे समझ में नहीं आएगा, लेकिन इतना आप हेडिंग लगा लीजिए, बाकी गारंटी मेरी है कि आपको हम समझा देंगे। देखो, कभी भी ऐसा दे तो इसके लिए सबसे पहले जो देगा उस चीज़ को लिखना होगा आपको। मान के चलिए कि क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से हम लोग। ठीक है, एक लोलक का आवर्तकाल लंबाई एल। किसकी लंबाई रहेगा? रस्सी की लंबाई रहेगा। अभी बता रहे हैं लोलक क्या होता है, बता रहे हैं हम। लंबाई एल और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। जी पर निर्भर करता है। तो आवर्तकाल का सूत्र या बोलिए व्यंजक बताएं। निकालें। ठीक है दोस्तों, ये मेरा इसका क्वेश्चन हो गया। अब इसको डील कैसे करेंगे? मतलब हमको क्या दिया कि लोलक काल का आवर्तकाल है। अब आप लोलक कहेंगे कि क्या होता है, तो आपको सिंपल सी भाषा में आपको बताते हैं कि हम लोग झुलुआ खेलते हैं। जब झुलुआ खेलते हैं तो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे होता है। तो जितना देर में ये आया गया है मीन पोजीशन से, उसी को हम लोग बोलते हैं लोलक। ठीक है, ऐसे से होता रहा। आप देखे होंगे घड़ी में भी, घड़ी में एक कांटा होता है जो ऐसे ऐसे हिलते रहता है, ढूंढ 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 ढूंढ, उसको बोलते हैं लोलक। ठीक है, आ जाओ। तो इसको ऐसे लग रख लीजिए, गेंद है, इसको ऐसे रख लीजिए, उसका रस्सी होता है और ऐसे से डुलाइए, वो हो गया लोलक। तो लोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब होता है समय काल। तो आवर्तकाल को हम लोग टी से इंडिकेट करते हैं, टी। अब सुनिएगा, जो निर्भर करेगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जो निर्भर करेगा उसको एलएचएस में लिखेंगे और जिस पर निर्भर करेगा आरएचएस में लिखाएगा। चलिए इस बात को हम लिखते हैं। बनाने के लिए आपको लिखना होगा ऐसा कि जो राशि निर्भर करता है, जो राशि क्या करेगा, निर्भर करता है, उसको कहाँ लिखेंगे हम लोग? एलएचएस में। ठीक है, और जिस पर निर्भर करेगा, जिस पर निर्भर करेगा उसको हम लोग लिखेंगे आरएचएस में। और आरएचएस में भी लिखेंगे सभी को, सभी को लिखिएगा गुना में। कैसे लिखेंगे? गुना में। इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद तीसरा स्टेप हो जाएगा, ये पहला स्टेप होता है। फिर दूसरा स्टेप में हम लोग दोनों तरफ बीमा लिखेंगे, एलएचएस एवं आरएचएस की बीमा लिखेंगे। क्या करेंगे? एलएचएस की बीमा एवं किसका? आरएचएस की बीमा लिखते हैं, बीमा लिखेंगे। लिख दिए। और तीसरा स्टेप होगा, सभी को दोनों को तुलना कर दीजिए, तुलना करेंगे। किसको? बीमा को तुलना करें, दोनों तरफ की बीमा।
तुलना कर ए बी सी का मान निकालें और समीकरण 1 में रखें। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये बात, लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं। सबसे पहले आपको जो लिखा हुआ उस बात को समझिए कि जो राशि निर्भर करेगा उसको हम लोग LHS के साइड में लिख देंगे, जिस पर निर्भर करेगा RHS के साइड में लिख देंगे, लेकिन सभी को लिखिएगा गुना में, ठीक है। अब दोनों LHS की लिखेंगे बीमा एवं RHS का बीमा लिखेंगे, दोनों का बीमा लिखेंगे और दोनों तरफ जब एक बार बीमा लिख देंगे तो उसका तुलना कर देंगे। तुलना करने से ABC निकल करके आएगा और उसको क्या कर देंगे 1 में रख देंगे। अब चलिए इसका ओरिजिनल आंसर पर। हमको क्वेश्चन बोला है कि आवर्तकाल निर्भर करता है, तो इसको लिखिए आवर्तकाल। हमेशा समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे और जिस पर निर्भर करेगा उसको लिख दीजिएगा। तो बोलता है एक तो लंबाई पर निर्भर करता है और दूसरा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है G पर, और उस पर पावर लगा देना है A और इस पर पावर लगा देना B। यदि किसी और पर निर्भर करता तो लगाते C, ठीक है, लगाते C। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, T बराबर, इसको हटाएंगे तो ये कांस्टेंट को लाते हैं K हो गया। अब बचेगा क्या, L पर पावर A और G पर पावर B। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। अब तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि हाँ हम लोग A और B का बीमा निकालेंगे, A और B का घात निकाल करके यहाँ पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा, पहला स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहला स्टेप क्या किए कि जो राशि निर्भर करेगा, कौन राशि निर्भर कर रहा है, आवर्तकाल लिख दिए, जिस पर निर्भर करेगा राइट साइड लिख भी दिए। अब LHS की बीमा और RHS की बीमा लिखे। मतलब ये हुआ दोस्तों कि दोनों साइड आपको बीमा लिखेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लिखने पर, बीमा लिखने पर, तो दोनों तरफ का बीमा लिखिए। दोनों तरफ का बीमा लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, T का बीमा क्या, T का बीमा क्या, T ये हो गया। और देखा जाए K तो कांस्टेंट हो गया, चलिए इसको छोड़ के रखेंगे, अभी इसको छोड़ के रखेंगे, बाद में इसको पुट कर लेंगे, ठीक है। आइए ऐसा करते हैं, LHS की बीमा, LHS के बीमा में क्या है, समय, समय का बीमा क्या होता है, M0 L0 और एक हो गया खाली T। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बीमा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलिए RHS की बीमा, RHS की बीमा, RHS की बीमा में क्या हो जाएगा, L का बीमा तो लंबाई का बीमा, तो लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा L, उस पर घात क्या है A, लिख दीजिए A। दूसरा है त्वरण, त्वरण कोई भी होता है क्या होता है LT-2 पर बीमा क्या है B, इसको लिख दीजिए B। अब क्या करेंगे कि L वाले को L के साथ और B वाले को T वाले को T के साथ जोड़ देंगे, यानी पावर है। अब देखा जाए तो यहां से क्या हो जाएगा, L पर पावर A, इधर कुछ नहीं तो क्या B, यानी कि L पर पावर A और इस पर L पर पावर, चलो L पर पावर A, थोड़ा सा और चलते हैं, L पर पावर कितना है B, ये हो गया L पर पावर B और T पर पावर गुना हो जाएगा तो -2B, ये निकल के आया। और चलिए तो देखिए L और L कॉमन हो जाएगा, L पावर है, आधार सेम है, जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा A प्लस B और T पर पावर क्या बचेगा -2B। ये निकल के आया किसका बीमा, RHS का बीमा। निकाल लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको LHS की बीमा निकाल लिया और RHS का बीमा भी हम निकाल लिए। अब दोनों को बराबर कर दीजिए, बराबर करके तुलना कर दो, तो यहाँ लिखेंगे LHS की बीमा और RHS की बीमा को क्या करने पर, तुलना करने पर। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम चलते आ रहे हैं। ये हो गया LHS और RHS बीमा लिखी है। अब क्या करा, दोनों तरफ बीमा को तुलना करेंगे, किसका मान निकल जाएगा, ABC का मान निकल जाएगा और समीकरण 1 में रख देंगे। आइए हम लोग देखते हैं तो LHS की बीमा क्या है, LHS की बीमा M0 L0 और क्या T। RHS की बीमा क्या हो जाएगा, L पर पावर A प्लस B और T पर पावर कितना -2B। जरा आप ध्यान से देखेंगे
तो इधर एम है, इधर तो नहीं है, मतलब एम पर पावर कुछ नहीं तो जीरो हो जाएगा, एम पर पावर जीरो हो जाएगा, एम पर पावर जीरो, इसका तो कोई बात ही नहीं है, इसको हटा देते हैं, जो जो रहेगा उसी को तुलना कर लेंगे। अब यहाँ देखिए एल कितना जीरो, इधर एल कितना ए प्लस बी, तो यहाँ लिखेंगे एल जीरो बराबर एल ए प्लस बी। अब टी का है तो टी पर पावर कुछ नहीं तो वन, तो टी पर पावर कितना वन बराबर इधर टी पर पावर -2b हो गया। अब दोनों को क्या कर लेंगे तुलना कर लेंगे, एल से एल मर जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा जीरो, इसलिए ए बराबर बी उधर चलेगा कितना जाएगा -b आ गया। अब जरा देखिए इधर से टी का मान क्या आएगा, मतलब ए जो आया -b के बराबर आया, अब इधर आ जाइए तो टी से टी चल जाएगा, बचेगा 1 बराबर -2b, इसलिए b बराबर -1/2, यानी b का जो मान आया वो -2b आया, और a का मान जो आएगा, a का मान आएगा माइनस पहले से है और b -1/2, माइनस माइनस प्लस, a का मान कितना आ गया दोस्तों हाफ, और b का मान कितना आ गया -1/2, निकल के आ गया मान, ए बी सी का मान निकालिए। उसके बाद इसको आगे आ जा, देखो इधर समझो समझो समझो, दोनों तरफ बी मान लिख करके ए बी सी का मान निकाल लो, सी नहीं था छोड़ दिए, बचा क्या समीकरण एक में रखे। अब क्या करेंगे ए और बी, तो कर देंगे यहाँ समीकरण एक में ए और बी का मान रखने पर, मान रखिए समीकरण एक क्या था, समीकरण एक था टी बराबर के एल पर पावर ए और जी पर पावर बी, ये था, तो ये जाएगा के एल पर पावर ए, और ए का मान कितना निकाल के लाए जरा देखिए, ए का मान आया है आधा और बी का मान आया है -आधा, ये हो जाएगा 1/2, और जी पर पावर कितना हो जाएगा -हाफ, ठीक है, ये हो गया क्या। चलिए अब देखा जाइए तो हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं के इंटू एल पर पावर कितना आधा, ये -आधा है, इसको बटा में भेज दीजिएगा तो जी पर पावर कितना हो जाएगा आधा, साइन चेंज हो गया, आधा और आधा क्या होता है रूट होता है, तो ये बच्चा टी बराबर के, और क्या बच गया एल बटा जी, और उसका क्या कर देंगे रूट, यही हो गया इसका सूत्र। किसका सूत्र आ गया, आवर्तकाल का, जहां पर के का जो मान होता है दोस्तों होता है 2 पाई, जब ओरिजिनल बात आएगा टाइम पीरियड लिखने का, ये हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी। दिखा कैसे किए हैं, एक जिसका जिसका बोला उसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखे, जो निर्भर कर रहा था उसको लेफ्ट साइड में, जिस पर निर्भर कर रहा था राइट साइड में, दोनों का बीमा लिखे, एलएचएस का बीमा और आरएचएस का बीमा, दोनों को बीमा लिखने के बाद ए बी सी मान निकाला है तुलना करके, और फिर समीकरण एक में उसको पुट कर दिए, समझ में आया। अब यहाँ पर आप कहोगे कि के का मान 2 पाई कैसे आया, तो देख तो दोस्तों बात यह है कि बीमा का कॉस्ट कुछ लिमिटेशन होता है, बीमा जो होता है वो कांस्टेंट की मान की जानकारी नहीं दे पाता है, जिसके कारण से ये जो 2 पाई है यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है, क्या बात चमक गया। इसको 1-2 बार और करेंगे, उसके बाद आपका हो जाएगा क्लियर। मुख्य घटक जो है वो आपका यही है, ठीक है। चलिए यही आपको रूल याद रखना है कि जो राशि निर्भर करता है एलएचएस, जो राशि राइट साइड में, दोनों का बीमा लिखे, दोनों तरफ बीमा का तुलना कर एबीसी का मान निकाले, फिर उसको समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, हम लोग निकाल के ले आए हैं। अब लास्ट जो बीमा का उपयोग है वो ये है, चौथा लास्ट उपयोग ये है कि बीमा के सहायता से क्या निकाल सकते हैं, इकाई निकाल सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं, मात्रक की जानकारी मिलता है। आप लोग याद करिए कि हम आपको बताए थे बीमा निकालने के लिए आपको 2 चीज़ का जरूरत होना चाहिए, या तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए या फिर सूत्र पता है, मात्रक पता होना चाहिए। आज देखिए उल्टा आ गया है, मात्रक किसका देगा, बीमा देगा, मात्रक पूछेगा। जैसे बात किया जाए कि M-L-T-2 ये बीमा दिया और बोला किसका राशि है कि कौन सा राशि है, तो कैसे निकाल देंगे, ये होता है क्या, बीमा
द्रव्यमान का मात्रक केजी, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, -2। वो -2 है, नीचे लेके चलाइए तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। इसका मात्रक होता है न्यूटन, यानी कि बल का मात्रक होता है, इसी को तो न्यूटन कहते हैं। ठीक है, और भी देख लीजिए, जैसे कहा दिया L t-1, L एल क्या हो गया मीटर, एल हो गया मीटर, हमको बीमा दिया है, हम मात्रक निकाल रहे हैं, एल हो गया मीटर, और समय सेकेंड -1, ये -1 को प्लस करने के लिए नीचे लेके चलाइएगा, मीटर प्रति सेकेंड, इसका मात्रक हो गया वेग या चाल का। देख रहा दोस्तों, मतलब LHS बराबर RHS आपको कहा गया था कि जब आप मात्रक रहेगा तो बीमा निकाल सकते हैं, तो बीमा रहेगा तो मात्रक भी निकाल सकते हैं। चलिए एक और बात आते हैं, L t-2, एल किसका मात्रक मीटर का, ठीक है, लंबाई के लिए मीटर, समय के लिए सेकेंड पर पावर -2, -2 को नीचे लेके आइए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा त्वरण का मात्रक, है ना। इस तरह से आप किसी भी भौतिक राशि का मात्रक को निकाल सकते हैं बीमा का उपयोग करके। चलिए यहाँ तक था आपका बीमा का उपयोग, ठीक है, एप्लीकेशन, है ना, कहाँ कहाँ इसका अनुप्रयोग करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। तो बाबू नेक्स्ट वीडियो अब आएगा मेरा, जिस पर आपको पढ़ाया जाएगा एरर के बारे में, त्रुटियां के बारे में। तो जब तक के लिए सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त।